गजा के अंदर अब अमेरिकन ट्रूप्स डिप्लॉय किए जाएंगे और गजा पर अमेरिकन कंट्रोल होगा। ये बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे और अजीबोगरीब बयानात के साथ साथ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रंप क्या चाहते हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से। नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान उन्होंने क्या क्या बातें की हैं मिडिल ईस्ट के बारे में और फलस्तीन के बारे में, और इसका क्या रिस्पॉन्स आया है चाइना, सऊदी अरेबिया, तुर्की और दूसरे रिलेटेड ग्रुप्स की जानिब से। हम ट्रंप का थॉट प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में अमेरिका की मिडिल ईस्ट पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक यूएस गजा स्ट्रिप को टेक ओवर कर लेगा, और एक सहाफी ने सवाल किया कि क्या यूएस अपने ट्रूप्स को भी डिप्लॉय कर सकता है इस एरिया में, तो ट्रंप ने इस पॉसिबिलिटी को भी रद्द नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से कोई भी इंपॉर्टेंट एक्शन ले सकते हैं, चाहे वो ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट हो या ना हो। उन्होंने कहा कि गजा के लोगों को इस इलाके से चले जाना चाहिए, उनके लिए हम कोई दूसरी लैंड तैयार करेंगे जो बड़ी जबरदस्त होगी और गजा को हम नए सिरे से बिल्ड करेंगे। I feel very differently about Gaza than a lot of people. I think they should get a good, fresh, beautiful piece of land, and we get some people to put up the money to build it and make it nice and make it habitable and enjoyable. हम देखेंगे कि ट्रंप के इस बयान के अंदर नेतन्याहू और इजराइलीस के लिए क्या छुपा हुआ है और क्यों छुपा हुआ है, वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले भी उन्होंने इजिप्ट और जॉर्डन के प्रेसिडेंट से बातचीत की थी और कहा था कि आप फलस्तीनियों को अपने मुल्क में सेटल कर लें। 2 मिलियन से जायद की तादाद है फलस्तीनियों की, और गजा स्ट्रिप छोटी सी जो पट्टी है वो उनकी अब वाहिद इंडिपेंडेंट लैंड रह गई है। वेस्ट बैंक के भी बहुत से इलाकों में इजराइल का कब्जा हो चुका है। तो ये गजा स्ट्रिप ही थी जो फलस्तीनियों की आखिरी अमाजगाह थी, उसको भी अब ये लेने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये चले जाएं, ये दोज़ख बन चुका है अब ये इलाका, और नेतन्याहू के साथ बैठकर ये बातें कर रहे हैं जिसने उस इलाके को दोज़ख बनाया है, जिसने अपना पूरा किरदार अदा किया है उस इलाके को जहन्नम बनाने के लिए, और ट्रंप उसके साथ बैठकर कह रहे हैं और नेतन्याहू की स्माइलें नहीं रुक रही। All they see is death and destruction and rubble and demolished buildings falling all over. It's just a terrible sight. I've studied this very closely over a lot of months, and I've seen it from every different angle, and it's a very dangerous place to be, and it's only going to get worse. और नेतन्याहू भी इस हवाले से कहते हैं कि ट्रंप के इस पैगाम में बड़ी गहराई है, हमें इसको समझना होगा, हमें इस पर गौर करना होगा कि ट्रंप ये बात क्यों कर रहे हैं। और इजराइल के जो राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, बेन गवीर जैसे, जिन्होंने नेतन्याहू की कोलिशन गवर्नमेंट को छोड़ दिया था थोड़े दिन पहले गजा सीजफायर डील के ऊपर, उन्होंने भी ट्रंप के इस इकदाम को वेलकम किया, ट्रंप के इस स्टेटमेंट को, कि ट्रंप ये क्या बातें कर रहे हैं। ट्रंप कहते हैं कि we'll own it and be responsible for dismantling all the dangerous unexploding bombs and other weapons on the site. We will level the site and get rid of the destroyed buildings. ट्रंप के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, उन्होंने भी ट्वीट की कि मेक गजा ग्रेट अगेन। ट्रंप कहते हैं कि ये डिसीजन हमने ऐसे ही हवा में बात नहीं की, इसमें हम बड़ा गौर व फिक्र कर रहे हैं, मैं अपने एलाय से मशवरा करके ये बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि एवरीबडी आई हैव स्पोकन टू लव्स द आइडिया ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent. वो कहते हैं कि यूएस इस टेरिटरी की लॉन्ग टर्म ओनरशिप लेगा और इसको ट्रांसफॉर्म कर देगा, रिवेरिया ऑफ द मिडिल ईस्ट बनाएगा, यानी एक ऐसी लोकेशन दरिया के किनारे, एक खूबसूरत जगह जहां पर जिंदगी बड़ी जबरदस्त होगी, एक मॉडर्न प्लेस बनाने का इरादा रखते हैं। वो कहते हैं कि आई डोंट थिंक पीपल शुड बी गोइंग बैक टू गजा। गजा हैज बीन वेरी अनलकी फॉर देम, दे लिव लाइक हेल। गजा इज नॉट अ प्लेस फॉर पीपल टू बी लिविंग। अच्छा, अभी ट्रंप ने ये क्लैरिफाई नहीं किया कि गजा में कौन रहेगा। एक तरफ वो कह रहे हैं कि गजा वालों को ये इलाका छोड़ देना चाहिए, और फिर ये भी कह रहे हैं कि मैंने इसको एक वंडरफुल प्लेस बनाना है और इसमें लोग खुशी से रहेंगे। अमेरिकन रिपोर्टर ने सवाल किया कि यहाँ पर कौन रहेगा एग्जैक्टली, आप क्या चाहते हैं। उनका मतलब ये था कि पूरी दुनिया से अमन पसंद लोग वहां पर रहेंगे क्योंकि उस जगह में पोटेंशियल बहुत है। फिर रिपोर्टर ने सवाल किया कि नॉट दी गाजन्स, यानी कि गजा के लोग नहीं, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, गजा के लोग भी रहेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हमें हिस्ट्री को देखना होगा, ये चीज
आज तक सेटल डाउन नहीं हुई, लिहाजा हमें एक नई अप्रोच की ज़रूरत है, फ्रेश अप्रोच की ज़रूरत है। लोगों का खदशा इसी तरफ जा रहा है कि ट्रंप ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने एक मौके पर यह भी कहा कि उस जगह पर कई सिविलाइजेशंस आईं और ख़त्म हो गईं और फिर नए लोग आबाद हुए। इससे ट्रंप यही इशारा दे रहे हैं कि गज़ा वालों को ये इलाका छोड़ देना चाहिए और उसको हम इंटरनेशनली अमन का एक गहवारा बनाएंगे, जिसमें वो कहते हैं कि फ़लस्तीनी भी आकर रहेंगे, लेकिन उनका शायद मतलब ये है कि वो वाले फ़लस्तीनी जो इनकी आइडियोलॉजी से एग्री करेंगे और ऐसा गज़ा होगा जिसमें हमास की कोई गुंजाइश नहीं होगी नेतन्याहू की ख्वाहिश के मुताबिक। यानी सब मिलकर रहेंगे अमेरिका और इजराइल की सरपरस्ती में, और फिर एक दिन आएगा कि ये इलाका इजराइल को हैंडओवर कर दिया जाएगा। कुछ इस तरह का प्लान लग रहा है। अब यहाँ पर समझना पड़ेगा कि ट्रंप इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी, और कोई भी मॉरल कोड ट्रंप को ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे सकता। लेकिन ट्रंप ये बात बार बार क्यों कर रहे हैं? इसमें डिफरेंट मकासद हैं। एक तो ये कि ट्रंप को अक्सर बड़ी बड़ी बातें छोड़ने का शौक है। वो अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं जिनके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं होती, बस उन्होंने कर देनी होती है। तो नेतन्याहू उनके पास बैठे थे, उन्होंने ये बात कर दी। अब अमेरिका और इजराइल के जो रिलेशंस हैं वो सबके सामने हैं। जिस तरह बाइडेन को बैशिंग मिली थी कि ये फ़लस्तीन और इजराइल की जंग नहीं रुकवा सके 1.5 सालों में, उसकी वजह से बहुत सी जो अमेरिका में मुस्लिम कम्युनिटी थी उन्होंने ट्रंप को सपोर्ट किया। अब ये चीज़ समझने के लिए है कि अमेरिका में इजराइल का इशू ऐसे ही है जैसे पाकिस्तानियों के लिए मसला कश्मीर, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो आपकी सॉवरेंटी से रिलेटेड है। तो अमेरिका में भी इजराइल को इसी तरह लिया जाता है। आइडियोलॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली ये मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पाकिस्तान कश्मीर को एसोसिएट करता है, इसी तरह अमेरिकन्स इजराइल को बहुत सीरियस लेते हैं, इजराइल के मसले को। तो जो भी कंजर्वेटिव अमेरिकन है उसके लिए इजराइल का साथ देना बड़ा ज़रूरी है। मॉडर्न कंजर्वेटिज्म की अगर हम बात करें, पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के इरा की बात करें, तो इसमें ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। और मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर अमेरिका को एक कप्तान की ज़रूरत है, और इजराइल अमेरिका का कप्तान है। तो जो भी प्रेसिडेंट आएगा, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि वो प्रो इजराइल होगा, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे वो रिपब्लिकन हो। तो ट्रंप ने एक तरफ क्रेडिट ले लिया कि उन्होंने जंग को रुकवाने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। वो चीज़ें जैसे ही सेटल डाउन हो रही हैं, अब ट्रंप अपने मजीद रेडिकल आइडियाज़ के साथ सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब उनको कोई परवाह नहीं है, वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और इजराइल की लॉबी जितनी तगड़ी है अमेरिका के अंदर, तो उसके साथ अलाइन करने के लिए भी ट्रंप के लिए ज़रूरी है कि वो इस तरह के बयानात दें और नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट को खुश करें, और फार राइट इजराइलीज़ को भी। तो ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट जुज़्व है। इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन, उसमें एक एलिमेंट ईरान के हवाले से भी है कि ईरान को इन्होंने वीक करना है। अभी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान आया कि मैक्सिमम प्रेशर की जो स्ट्रेटजी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो कभी कामयाब नहीं होगी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में किया था। और उन्होंने उस वक्त पासदाराने इनकलाब के एक इम्पॉर्टेंट कमांडर को भी मारा था, कासिम सुलेमानी को, आपको याद होगा। तो उस वक्त किस तरह के हालात हो गए थे। तो अभी भी ईरान ने ये पैगाम दे दी है कि आप जो भी इक़दामात कर रहे हो, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है, आपकी प्रेशर टैक्टिक्स कामयाब नहीं होंगी। और इसलिए आजकल हम देख रहे हैं कि ईरान आजकल अपने असलहे की फुल नुमाइश कर रहा है, रेडार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन्स। और दूसरी तरफ ट्रंप इजराइल को खुश करने में लगे हुए हैं और उनकी तकरीबन सारी कैबिनेट। अब आपको याद होगा कि गज़ा सीज़ फायर डील वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये इजराइल के लिए कितनी बड़ी शिकस्त है कि वो हमास को एलिमिनेट नहीं कर सके, और उसी हमास के लोग पब्लिकली इजराइल को जलील कर रहे थे कैमरास के आगे जब वो इजरायली हॉस्टेजेस को ला रहे थे गज़ा के अंदर डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स के सामने। वो भी अपनी एक पीआर गेम खेल रहे थे। मतलब ना सिर्फ वो अपनी पीआर गेम खेल रहे हैं, बल्कि वो निगोशिएशंस करने के भी काबिल हुए हैं और डील कर रहे हैं। तो डील उसी के साथ की जाती है जिसको आप हराने में नाकाम हो जाते हैं। तो इजराइल हमास को हराने में नाकाम हुआ है। और कुछ महीने पहले नेतन्याहू बार बार ये कहते थे कि हमें अपनी जॉब को फिनिश करना है, यानी हमास को ख़त्म करना है, और वो तो एलिमिनेट नहीं हो सकी। या सिनवार को आपने मार दिया, आपने इस्माइल हनिया को मार दिया, आपने दूसरे पासदाराने इनकलाब के कमांडर्स को मार दिया, आपने हिजबुल्लाह को फ़िलहाल चुप करके बिठा दिया लेबनान के अंदर, लेकिन हमास एक्टिव है। तो एक ये भी इनके लिए परेशानी का बाइस है कि हमास अभी तक उस तरह क्यों एक्टिव है। ये पूरी दुनिया के कैमराज ने देखा है कि उनके कमांडर्स तो जगह जगह फैले हुए हैं, वो इजरायली हॉस्टेजेस को ला रहे हैं, और आज तक इनको इजरायली हॉस्टेजेस की लोकेशन नहीं मालूम हो सकी।
तो ये प्लान अब अमेरिका और इजराइल का उस ऑप्टिक्स के बाद सामने आ रहा है कि इनको एक गुस्सा है, एक रिजेंटमेंट है कि हमास क्यों नहीं एलिमिनेट हो सकी, लिहाजा अब पूरा इलाका ही कब्जा कर लो, पूरे इलाके पर कब्जा कर लो। ये अब इनकी एक नई स्ट्रेटजी नजर आ रही है। ट्रंप उसको एक रियल एस्टेट इशू समझते हैं, जबकि उनको इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये एक बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, एक आइडियोलॉजिकल मसला है फ़लस्तीनियों की नज़र में, जो ऑलरेडी अपने बहुत बड़े इलाके से महरूम हो चुके हैं। नकबा में उनको कितनी बड़ी तादाद में उनको अपने घरों से बेघर किया गया है, और अब आखिरी जो जगह है गज़ा, जिसके बारे में वो बहुत सीरियस है, ट्रंप उनको वहाँ से भी निकालने की बात कर रहे हैं। ट्रंप उनको कह रहे हैं कि हम उनको एक बड़ा ज़बरदस्त लाइफस्टाइल देंगे जहां पर हमास नहीं होगी, लड़ाई की कोई बात नहीं होगी। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि उस ज़मीन से फ़लस्तीनियों की कितनी अटैचमेंट है। जिस तरह इजरायलीज कहते हैं कि ये हमारी प्रॉमिस लैंड है, इसी तरह गजा और दूसरे बहुत से इलाकों पर फ़लस्तीनियों का हक है। ये चीज़ ट्रंप शायद कभी भी ना समझ पाए। इसमें हमने देखा है कि वक्तन फवक्तन ये स्ट्रेटजीज बदलती रही हैं। जंग के शुरू में तकरीबन 1 साल पहले इजराइल का एक प्लान सामने आया था कि हमने गजा को डुबो देना है, हमने उसमें पानी भर देना कि वो टनल्स के अंदर पानी चला जाए और हमास के लोगों के लिए कोई जगह ना रहे छुपने की। वो प्लान वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट नहीं कर सके। फिर इन्होंने कहा कि इस ज़मीन को बैरन कर दो, तबाह कर दो। वैसे भी इन्होंने कर दिया, 80% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया, जिसके लिए ट्रंप कह रहे हैं कि यहाँ जाके इन्होंने क्या करना है। तो डिफरेंट प्लान्स इन्होंने एग्जीक्यूट किए। एक जगह पर अगर 500 लोग होते थे तो उसको बमबारी का निशाना बना दिया जाता था सिर्फ एक बंदे की बेस पर कि जी यहाँ पर एक हमास का कमांडर मौजूद है। तो उसके बावजूद हमास को वो एलिमिनेट नहीं कर सके। अब ये अपना गुस्सा निकाल रहे हैं और उसमें जो इजराइल है वो अमेरिका को यूज़ कर रहा है, अमेरिकी सदर को इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरह की स्टेटमेंट्स देने के लिए, जो डेफिनेटली कामयाब कभी नहीं होंगी। सऊदी अरब का एक फौरन स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि मैं सऊदी अरब से भी बात करूंगा, जॉर्डन से बात करूंगा, इजिप्ट से बात करूंगा। जॉर्डन और इजिप्ट इस प्लान को पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं क्योंकि वो मुस्लिम ममालिक हैं, एक बैकलैश उन्हें मिलेगा। अरब एम्बेसडर्स ऑलरेडी अमेरिकन को समझा चुके हैं कि आपके लिए बड़ी नफरत है हमारी यूथ के अंदर, तो हम तो ये काम कभी भूल के भी नहीं कर सकते कि फ़लस्तीनियों को ओपनली धोखा देंगे। पीठ पीछे तो थोड़ा बहुत धोखा देते रहते हैं ये अरब लीडर्स, लेकिन खुलकर नहीं दे सकते ये धोखा। तो सऊदी अरब का भी एक स्विफ्ट रिस्पांस सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हम इस प्लान को रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्लान बिल्कुल बेमानी है, 2 स्टेट सोल्यूशन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम आपको अमल में लाना होगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर अमेरिका के जो दोस्त ममालिक हैं वो भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है। इसके अलावा तुर्की की जानिब से बड़ा सख्त रिस्पॉन्स सामने आया है। अरब रियासतें ऑलरेडी अपने कंसर्न्स का इजहार कर रही हैं। इसके अलावा चाइना भी बोल उठा है। चाइना ने कहा है कि इस तरह का कोई भी इकदाम आप फोर्सफुली नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना पड़ेगा। सऊदी अरेबिया रिजेक्ट्स एनी अटेम्प्ट्स टू डिस्प्लेस द फ़लस्तीनियंस फ्रॉम देयर लैंड, और वो कहते हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब की स्टेटमेंट को रीअफर्म किया है जो उनकी पोजीशन है फ़लस्तीन के हवाले से, इन अ क्लियर एंड एक्सप्लिसिट मैनर दैट डज नॉट अलाउ फॉर एनी इंटरप्रिटेशन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। हमास ने इस आइडिया को मुज़क्का खेज करार दिया है और रेसिस्ट कहा है ट्रंप के इस बयान को। इसके अलावा अमेरिका के अपने अंदर से भी काफ़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा है ट्रंप को, स्पेशली डेमोक्रेट्स की जानिब से, और ट्रंप की अपनी पार्टी के भी कुछ लोग इस पर बोल उठे हैं। रिपब्लिकन ज़्यादातर समझा ये जाता है कि वो अपनी ज़्यादा सपोर्ट शो करते हैं इजराइल के लिए ऊपर से। वैसे तो पीछे से रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक ही हैं अगर इजराइल की बात हो, लेकिन रिपब्लिकन ज़्यादा शो करते हैं कि जी हमें इजराइल से ज़्यादा प्यार है, तो उन्होंने भी मुखालफत की है थोड़ी सी, कुछ रिपब्लिकन्स ने। आपको याद होगा कि पिछले साल नेतन्याहू जब आए थे, अमेरिका का विजिट किया था, उसमें उन्होंने ट्रंप, बाइडन और कमाला हारिस से मुलाकातें की थी। तो उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के 100 से ज़ायद लॉ मेकर्स ने बॉयकॉट किया था नेतन्याहू की स्पीच का, लेकिन रिपब्लिकन सारे बैठे हुए थे। इसके अलावा जो दूसरे फैक्शंस हैं फ़लस्तीनी, उन्होंने भी इस बयान को डेफिनेटली मुज़क्का खेज करार दिया है। जो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है PLO, उन्होंने भी रिजेक्ट किया है। तो आप देख लें जो बड़ी बड़ी रीजनल पावर्स हैं, चाइना, रशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, इन सब ने इस प्लान की मुखालफत की है। और ख़ुद अमेरिका के अपने पार्टनर्स यूरोप ने भी इस हवाले से खदशे का इजहार किया ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ। डोनाल्ड ट्रंप एक बिल्कुल अनकन्वेंशनल किस्म के प्रेसिडेंट हैं।
पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को किसी हद तक अपनी इज्जत की परवाह होती थी, अपने रख रखाव की, और वो एक न्यूट्रल मीडिएटर का किरदार अदा करते थे। आप बिल क्लिंटन को देख लें, ओस्लो अकॉर्ड्स के वक्त जिस तरह अमेरिका ने एक किरदार अदा किया, उससे पहले बुश ने भी कोशिश की, फिर पहले भी जितने प्रेसिडेंट्स आए थे अमेरिका के, वो दोनों को किसी हद तक साथ लेकर चलते थे, इजराइल को भी और फ़लस्तीन को भी। लेकिन अब पूरी दुनिया में हम हर धर्मी का एक नया ही लेवल देख रहे हैं बहुत से लीडर्स के अंदर। ना सिर्फ अमेरिकी प्रेसिडेंट, बल्कि आप अगर अपने मुल्क में भी नज़र दौड़ाएं तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन आपको नज़र आती है कि अब जो पावरफुल हल्के हैं उनको अपनी इमेज का एहसास नहीं रहा कि लोग क्या उस बारे में बात करेंगे। पहले ये होता था कि जो पावरफुल पोजीशंस पे बैठे हुए लोग होते थे उनको कोई एहसास होता था कि यार आवाम हमें गालियां दे रही है या बुरा समझ रही है, या कम से कम हम न्यूट्रल नजर आए किसी भी बड़े मामले को लेकर। लेकिन अब अपने मफादात का खुलकर तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। बाइडेन ने भी किसी हद तक न्यूट्रलिटी दिखाने की कोशिश की थी, वो भी कभी कभी फ़लस्तीन के हवाले से स्टेटमेंट दे दिया करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने इजराइल का साथ ही दिया है। लेकिन किसी हद तक उन्होंने भी कोशिश की। लेकिन यहाँ ट्रंप हैं, ट्रंप को देखें, वो ओपनली कह रहे हैं कि जी मेरा ये प्लान है, फ़लस्तीनियों को गज़ा में नहीं होना चाहिए, उनको कहीं और सेटल हो जाना चाहिए, ये दोज़ख जैसी जगह है और हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम इवन इसको सिक्योर करने के लिए आर्मी भी भेज सकते हैं। मतलब क्लियर कट। आप पुराने अमेरिकी प्रेसिडेंट्स को भी कंपेयर कर लें तो बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच है। जब वो सुलह सफाई की बात करते थे, नेगोशिएशंस की बात करते थे, अकॉर्ड्स की बात करते थे, ट्रंप की एक नई ही अप्रोच है जो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो ऐसे लग रहा है कि इजराइल की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको अपीज कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस प्रेसिडेंसी में ट्रंप अपने दोस्तों के लिए एक बुरी खबर के तौर पर साबित हुए हैं। जिस तरह वो टैरिफ आयद कर रहे हैं, कनाडा, मैक्सिको, यूरोपीय यूनियन, और उनके दुश्मन फिलहाल ट्रंप से बचे हुए हैं नॉर्थ कोरिया, ईरान और चाइना और रूस वगैरह। लेकिन सारे दोस्त ममालिक की जो पूरा वेस्टर्न अलायंस है, G7 की बात करें, ट्रंप फिलहाल उनके पीछे पड़े हुए हैं। वाहिद एक इजराइल मुल्क है जिसके लिए ट्रंप और बाइडेन की पॉलिसी एक ही होती है, और वो पॉलिसी क्या है कि इजराइल को बड़े प्यार से रखना है, इजराइल को सपोर्ट करना है, इजराइल के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करनी। और ट्रंप तो यहाँ पर न्यूट्रलिटी भी शो नहीं कर रहे, वो क्लियर कट इजराइल की साइड पर खड़े हुए नजर आते हैं। अपने आप को वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कितना बड़ा प्रो इजरायली हूँ। तो ये एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस में जो सपोर्ट पाई जाती है इजरायली रियासत के लिए, वो हमें ट्रंप के अंदर भी नजर आती है वो अप्रोच। बाइडेन ने भी कहा था कि मैं ज़ायनिस्ट हूँ, ट्रंप भी खुलकर वही इक़दामात कर रहे हैं जो इजराइल के हक में जाते हैं। अपनी पहली प्रेसिडेंसी में इन्होंने क्या किया था, यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। तो जैसे मैंने पहले बात की कि मॉडर्न कंजर्वेटिव अमेरिकन के यहाँ इजराइल की बड़ी अहमियत है, उनकी फॉरेन पॉलिसी में और किसी हद तक उनकी आइडियोलॉजी में भी, जो कि स्ट्रेटेजिक एम्बिशन से डिराइव होती है कि स्ट्रेटेजिकली मिडल ईस्ट में इजराइल उनका चूंकि अहम पार्टनर है, तो उस चीज़ को वो कन्वर्ट करते हैं आइडियोलॉजिकल सपोर्ट में, फॉरेन पॉलिसी के अंदर ले आते हैं कि इजराइल सबसे अहम मुल्क है। हालांकि है, मतलब क्या टेरिटरी है उसकी, छोटा सा मुल्क है, आसपास बड़े बड़े रिच अरब कंट्रीज हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, इजराइल की। सऊदी अरब और अरब कंट्रीज़ की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, उनकी लॉबीज़ भी हैं, वो भी जिस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सऊदीज़, उनकी अपनी एक वैल्यू है। लेकिन सबसे ज़्यादा मिडल ईस्ट में जो बहुत एक गर्म और बहुत जियोपॉलिटिकली एक हॉट एरिया है मिडल ईस्ट, वहाँ पर हमेशा इजराइल इनके लिए एक अहम प्लेयर है। तो उस सपोर्ट को वो रीअफर्म कर रहे हैं, लेकिन अपने स्टाइल में। और ट्रंप की कैबिनेट पर भी नज़र डालें तो वो ज़्यादातर प्रो इजराइलीज ही हैं। वो बेशक अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट को लताड़ते हैं, लेकिन इजराइल की सपोर्ट में ही नजर आते हैं। हॉकिश अप्रोच रखने वाले एलिमेंट्स, ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी की बात कर लें, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात कर लें, या इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की जो हेड हैं तुलसी गैबर्ट, ये सारे ही बड़े डेंजरस लोग हैं। तो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक आम कन्वेंशनल बंदे के लिए कश्मीर का इशू बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में एक आम कन्वेंशनल कंजर्वेटिव बंदे के लिए इजराइल का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस सेंटिमेंट को ट्रंप साथ लेकर चल रहे हैं और उसके जरिए भी अपनी पॉलिटिकल सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बयान के पीछे आपको ट्रंप की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी नजर आती है, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी भी नजर आती है, और स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस भी हैं किसी हद तक, जो ट्रूप्स उतारने की बात की है। यहाँ से ये रूस पर भी नज़र रख सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका का गज़ा का जो प्लान है, बल्कि ट्रंप का गज़ा का जो प्लान है, क्या वो कभी सक्सेसफुल हो सकता है, या ये सिर्फ ट्रंप ने एक छोड़ी है बात
गजा के लोगों का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं, जो आइडियोलॉजिकली उस लैंड से बहुत प्यार करते हैं? क्या वो कभी अपनी ज़मीन को छोड़कर जाएंगे या अमेरिका फोर्सफुली कोई एक्सट्रीम मेजर्स ले सकता है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।